अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ुबाला यासिर लुत्फ़ी आज एक दफ़ा फिर ओपीडी प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है सेफ़ फूड प्रिपरेशन। अ, सुनने में आपको थोड़ा शायद आप फ़ेमिलियर नहीं होंगे इस चीज़ से कि सेफ़ फूड प्रिपरेशन से क्या मुराद है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम इस हवाले से तो बहुत बात करते हैं कि हमें अपने ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कंज़्यूम करने चाहिए, हमारे लिए ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमें विटामिन डी खाना चाहिए, हमें विटामिन सी लेना चाहिए, हमें कैल्शियम लेना चाहिए। लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि जब हम खाना प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए फ़ूड बनाते हैं, या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रॉ मटेरियल जो हम ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई सब्ज़ी की डिश बनानी है, तो हम सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं। अगर हमें फल खाने हैं, हम फल ख़रीदते हैं, या हम केन्ड आइटम ख़रीदते हैं। तो हमें उस वक़्त कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो सोचनी चाहिए उन चीज़ों को ख़रीदने से पहले और उन चीज़ों को बनाने से पहले। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी फूड को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमारे बनाने के तरीक़ों की वजह से लॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें उनको सबसे पहले प्रिज़र्व करने की ज़रूरत है, उनको सबसे पहले हमें रोकने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप वो चीज़ कंज़्यूम कर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और शायद आप ये समझ रहे हैं कि उसको खाने की वजह से आप सारे मुकम्मल तौर पे सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले रहे हैं, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि उस चीज़ को बनाते वक़्त आपने शायद उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर दिया हो। इस टॉपिक को लेने की एक वजह थी, और मैंने एक दफ़ा मेरी नज़र से एक दफ़ा एक प्रोग्राम गुज़रा, आप ये कह लीजिए, और उसमें लौकी का हलवा बनाने की तरकीब बताई जा रही थी। उस प्रोग्राम को देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि इस चीज़ की अवेयरनेस भी लोगों को होनी चाहिए। और उसमें जब लौकी का हलवा बनाया जा रहा था तो लौकी को बहुत दफ़ा उबाल देके और उसके पानी को फेंका जा रहा था। तो जब आप लौकी जैसी पेरिशेबल आइटम को, यानी पेरिशेबल हम उनको कहते हैं जो बहुत नाज़ुक होते हैं, जैसे टमाटर हमारा बड़ा पेरिशेबल आइटम है। तो ऐसे पेरिशेबल आइटम को जब आप बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो उसके विटामिन्स लॉस हो जाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, और फिर आप उसको हीट करते हैं, आप उसको उबाल रहे हैं, आप उसका पानी फेंक देते हैं। उसके बाद क्या है कि आप उसके अंदर चीनी और दूध डाल के, जो भी आपका तरीक़ा होता है लौकी का हलवा बनाने का, वो आप भून-भान के बनाते हैं, और हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए बड़ी अफ़ादियत का हामिल है, इसके अंदर बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये लौकी का हलवा है। तो ये बात ज़हन में रखिए कि अल्टीमेटली उस लौकी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो आपको फ़ायदा पहुँचाए, सिवाय इसके कि उसके अंदर फ़ाइबर रह गया और शायद नाम रह गया जो कि लौकी था। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फूड अगर आप कंज़्यूम कर रहे हैं तो उसको पकाते वक़्त आपने कितने न्यूट्रिएंट्स उसके लॉस कर दिए। तो कुछ पॉइंट्स मेरी नज़र में थे कि शायद हमें उन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि हर घर की ज़रूरत है फ्रिज। जब फ्रिज नहीं होता था तो उस वक़्त लोग जो है वो चीज़ों को किस तरह प्रिज़र्व किया करते थे। उस वक़्त भी बहुत सारे ऐसे हमारे नेचुरल तरीक़े थे जो आजकल इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है आगे, वैसे-वैसे हम एडवांस होते चले जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास एक बहुत ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम फूड जो है वो बहुत आसानी से प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक बात याद रखें कि जब कभी भी आप फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर कोई भी खाना रखते हैं और उसके बाद आप ये समझते हैं कि वो ख़राब नहीं होगा, तो उससे पहले कुछ पहलू हैं जिनको हमें नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते उस पहलू को। और अगर हम उस प्रोसेस से गुज़रें तो उसके बाद हम अगर उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीक़े से प्रिज़र्व हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते हैं कि अमूमी तौर पे हमारे घरों में गोश्त आता है, चिकन आ गई, मटन आ गया, बीफ आ गया, रॉ गोश्त यानी कि कच्चा गोश्त जो आप लेकर आते हैं। तो हम उस कच्चे गोश्त को लाकर फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसके बाद हम उसको या तो पका लेते हैं या फिर हम उसको फ्रिज के बजाय फ्रीज़र में मुंतकिल कर देते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी रॉ गोश्त आपके घर में आए तो उसको 4 घंटे से ज़्यादा आप
जो है एक तो रूम टेम्परेचर पे ना रखें। रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि जो भी आपका घर का टेम्परेचर है उस वक्त, ख़ास तौर पे ये बात मैं कर रही हूँ गर्मियों के सीज़न की। सख्त सर्दियों में आपका रूम टेम्परेचर भी जो है वो सर्द ही होता है, तो उसमें उसके मामला डिफरेंट होते हैं। जो नॉर्मल हमारे यहाँ कराची में टेम्परेचर रहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अगर आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है तो आपके पास 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए, यानी कि आप उसको पका लें या फिर आप 2 घंटे के अंदर अंदर उसको फ्रिज में रख दें। आपका फ्रिज जो है वो आपके जरासीम जो उस मीट के अंदर मौजूद हैं उसको ख़त्म नहीं करता। वो फ्रिज जो है या वो कम टेम्परेचर जो है वो असल में उसके अंदर मज़ीद जरासीम की ग्रोथ को, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। जो बैक्टीरियाज आपके रॉ फूड में या मीट में मौजूद हैं वो तो अल्टीमेटली मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में पहुंचा देंगे तो वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। लेकिन अगर आप उसको बाहर रखेंगे तो वो जरासीम मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे और उनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो अमूमी तौर पे घरों में हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे कि जब कभी भी आप गोश्त को हाथ लगाएं या किसी भी बर्तन में आप गोश्त को रखें तो आप हाथों को अच्छी तरह धोएं उसके इस्तेमाल के बाद, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं और किसी दूसरी प्लेट को हाथ लगाने से पहले या किसी भी चीज़ को टच करने से पहले आपको हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने गोश्त को डील किया है तो जो चीज़ें होती हैं, जो आपके प्लेट्स हैं, बर्तन हैं, जितने भी, उन सबको आप जो है वो उससे दूर रखें ताकि वो जरासीम उससे मुंतकिल ना हो। अमूमी तौर पे हम बर्तनों को साथ धोते हैं, तो जो गोश्त का बर्तन है उसको हमेशा अलग धोना चाहिए ताकि वो जरासीम दूसरे बर्तनों में ना चले जाएं। ये बड़ी बेसिक सी प्रैक्टिसेस हैं जिसको हमें फूड के हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स की तो बहुत बात करते हैं लेकिन हमें इन न्यूट्रिएंट्स को बचाने की बात भी करनी है। फ्रीज़र में आपका गोश्त जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है, तकरीबन आप 2 महीने तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और बेहतर यही होता है कि गोश्त को जितना कम टाइम आप फ्रिज या फ्रीज़र में रखें वो ज़्यादा बेहतर होता है। अमूमी तौर पे जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, और मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पे प्रोग्राम कंडक्ट करूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हासिल हो सके। अमूमी तौर पे मैंने लोगों को देखा है कि वो गोश्त जब लेकर आते हैं तो वो उसको धोए बगैर जो है वो फ्रीज़र में रख देते हैं। तो गोश्त को धोएं ज़रूर, थोड़ा उसको ज़रूर उसके ऊपर से पानी गुजारें ताकि जो भी सरफेस पे जरासीम मौजूद है वो कम से कम ख़त्म हो जाएं। मुर्गी लाते हैं लोग, लाके उसको धोए बगैर फ्रीज़र में रख देते हैं। ये आप यकीन कीजिए मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैंने बहुत सारे लोगों को ही प्रैक्टिस करते देखा है कि वो धोए बगैर फ्रीज़र में रख देते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब आप उस फ्रीज़र को बार बार खोलते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। हमारे घरों में अमूमी तौर पे बच्चे होते हैं, वो फ्रीज़र खोल रहे हैं, फ्रिज खोल रहे हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है बार बार। वो टेम्परेचर नहीं है जिस टेम्परेचर पे रिकमेंडेड है कि आपको इसको फ्रीज़ करना है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो अल्टीमेटली वो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको आपने धोया नहीं था वो मज़ीद मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं क्योंकि उनको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से ग्रो करने के चांसेस मिल रहे हैं। तो हमेशा गोश्त को लाके धोइए और धोने के बाद उसको पोर्शंस बना के फ्रीज़ कीजिए। मैंने आपको ये बात क्यों कही कि पोर्शन बना के फ्रीज़ कीजिए, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। जब आप गोश्त लाते हैं और लाने के बाद आप एक साथ गोश्त को फ्रीज़ करते हैं और उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं थॉइंग, यानी कि डीफ्रॉस्टिंग। आपको डीफ्रॉस्टिंग करनी होती है। आप क्या करते हैं, गोश्त को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद आपको डीफ्रॉस्ट करते हैं। जब हम गोश्त को जो बचा हुआ गोश्त है, जब आप उसको वापस फ्रिज में रखते हैं तो जो जरासीम पहले से थे वो जरासीम अब डबल हो गए। आपने उसको दोबारा से फ्रीज़र में रख दिया, फिर आपने उस चीज़ को निकाला, उसमें से थोड़ा सा गोश्त निकाला और दोबारा से आपने जो है वो गोश्त अपना इस्तेमाल किया और बाकी आपने फ्रीज़र में रख दिया। तो वो जरासीम जो डबल हो चुके थे वो अब 3 टाइम्स बढ़ गए। तो ये इसकी वजह से ये मना किया जाता है कि आप अगर पोर्शंस बना लेंगे तो जिस वक्त में आपकी जितनी ज़रूरत है आप उतना कंज्यूम कर लें और बकिया गोश्त को ना छेड़ें ताकि उसके अंदर जरासीम जो है वो मल्टीप्लाई ना हो। अगर वो इतने जरासीम मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपके खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा उससे। दूसरी एक चीज़ जो है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि जब कभी भी आप कोई भी खाना बनाते हैं, हम अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा भून के खाना बनाते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं तो जरासीम जो है वो उससे मर जाते हैं,
ठीक है, वो उसमें होते हैं, हर चीज़ में ही होते हैं, लेकिन वो जब आप उसको कुक करते हैं तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है अल्टीमेटली। तो खाने को गर्म करना जो है, यानी कि जे एक तो आपने वो खाना जो कुक किया, तो जो खाना आपने कुक किया वो तो आप हाई टेम्परेचर पे उसको बना ही रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही। मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं लेफ्ट ओवर्स की बात कर रही हूँ। वो खाना जो आप खाते हैं और खाने के बाद जो खाना आपका बच जाता है, तो जब कभी भी आप उस खाने को इस्तेमाल करें दोबारा, चाहे वो आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें, तो हमेशा उसको गरम ज़रूर करें। तेज़ टेम्परेचर पे जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको उसको गरम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी खाने की एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। आपने कोई भी खाना ऐसा जो टमाटरों में बना है, आपने वो खाना लिया, वो बच गया, बचने के बाद आपने उसको क्या किया कि फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद आपने उसको निकाला और आपने उसको हीट नहीं किया प्रॉपर। अगर आपने उसको प्रॉपर हीट नहीं किया तो उसके अंदर जरासीम जो थे वो मल्टीप्लाई हो गए। जब वो मल्टीप्लाई हो गए तो उसके बाद आपने उसको दोबारा फ्रिज में रख दिया। अब जब आप तीसरी दफ़ा उसको निकालेंगे तो आप उसको जब हीट करने की कोशिश करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुका होगा। तो जब कभी भी लेफ़्ट ओवर्स को इस्तेमाल किया जाए या पका हुआ खाना जो है वो ज़्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पे रखा हो, तो हमेशा उसको हाई टेम्परेचर देने के बाद फिर उसको आप फ्रिज में रखें, ताकि वो अगले दिन आपको वैसा ही मिले, ताकि उसके अंदर जरासीम ना हो। अगर आप उसको प्रॉपर्ली हीट करके नहीं रखेंगे तो वो चीज़ बुस जाती है, जिसको हम कहते हैं, वो ख़राब हो जाती है। तो ये वजह होती है कि चीज़ें ख़राब होती हैं। अमूमी तौर पे हम ये भी मना करते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई खाना, डिश में कोई खाना है और आपने एक अपना चमचा लिया और उससे वो चीज़ चखी, और चखने के बाद दोबारा से आपने वो चमचा उसी में डाल दिया और डालने के बाद आपने दोबारा चखी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जरासीम उसके अंदर मुंतकिल हो गए और फिर उस चीज़ के सड़ने की रफ्तार बढ़ जाती है। वो चीज़ जब तक कि आप हीट नहीं करेंगे उसको फ़ौरी तौर पे आप 1 से 2 घंटे के दरमियान में हीट कर लें। अगर आप उसको हीट नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपकी रात तक ख़त्म हो चुकी होगी, यानी उसको 5 से 6 घंटे चाहिए होंगे कि उस दौरान में वो ख़त्म हो चुकी होगी, तो वो ख़राब हो चुकी होगी। तो इसीलिए मना करते हैं कि एक दफ़ा आपने, अगर आपका सलाइवा या आपका थूक जो है वो लग गया तो उसके बाद वो चीज़ जो है वो इसीलिए ख़राब हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि उसको हीट करके रखें, ताकि जो जरासीम उसके अंदर मौजूद थे वो जरासीम ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये कि अमूमी तौर पे हम जो भी प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं मार्केट से, अमूमी तौर पे प्रोडक्ट्स पे सेल भी लग जाती है और कम प्राइस पे भी आपको मिलती हैं। तो एक कंज्यूमर का राइट ये है कि उसको ये बात पता हो कि जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है, उसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है। जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करें तो उसके पीछे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। ये आपका राइट है, आपको ये देखना चाहिए कि अमूमी तौर पे जिनकी एक्सपायरीज़ बहुत क़रीब होती हैं वही चीज़ आम तौर पर सेल पे रखी जाती हैं। तो ये देखना आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका वो चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो रही कहीं जल्दी। तो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो हमेशा हर प्रोडक्ट के पीछे ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं कैन प्रोडक्ट्स की। आप जो है वो कैन आइटम्स ख़रीदते हैं, हम कैन आइटम लेते हैं और हम बड़ा तसव्वुर करते हैं इस चीज़ को कि ये बड़ा हाई प्रिजर्वेटिव, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं और ये बहुत हेल्दी फूड है। बिल्कुल बेशक वो होता होगा, लेकिन अगर वंस एक दफ़ा प्रोसेसिंग के दौरान में कहीं पर भी उसके अंदर कोई ग्रोथ रह गई माइक्रोबियल, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं उसके अंदर। तो हमेशा ये देखिए कि जब कभी भी आप केन ख़रीदें तो ये ज़रूर देखिएगा कि केन जो है उसका साइज़ कोई फूला हुआ तो नहीं हो रहा। अगर ज़रा सा भी केन जो है वो अपने साइज़ से आपको आड़ा तिरछा नज़र आ रहा हो तो उस केन को छोड़ दीजिए। केन जब भी ख़रीदा जाता है तो हमेशा ये देखा जाता है कि उसकी साइड्स जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसी हैं उसकी साइड्स तो फिर वो परफेक्ट है और उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। और हमेशा केन्स को के जो ओपनिंग होती है उसको हमेशा धोकर इस्तेमाल किया कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टिन ओपनर जब लेते हैं तो हम टिन ओपनर जब इस्तेमाल करते हैं तो अमूमी तौर पे इस्तेमाल करने के बाद हम ऐसे ही रख देते हैं उस टिन ओपनर को। तो वो टिन ओपनर जो है वो धोकर इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपने जो भी चीज़ खोली होगी उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा। तो वो उसके अंदर जब आपका टिन ओपनर जो है उसके अंदर टच हो जाता है तो माइक्रोब्स अल्टीमेटली उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये बहुत एहतियाती चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस हैं वो, कि आप बाय भी कर रहे हैं कोई चीज़ और आप न्यूट्रिएंट्स भी नहीं ख़रीद पा रहे हैं, तो उस चीज़ में ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा जी, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट इनको कभी भी एक साथ प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्रूट्स को वेजिटेबल के साथ रख दिया, वेजिटेबल को फ्रूट के साथ रख दिया। माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो फ्रूट्स में अलग है, वेजिटेबल्स में अलग है, तो वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने उन दोनों को साथ तो नहीं रखा हुआ। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या होती है कि अगर कोई टमाटर है, उस पे मोल्ड की ग्रोथ हो गई है, आपको नज़र आ रहा है कि वो सड़ रहा है एक जगह से, तो हम अमूमी तौर पे क्या करते हैं, हम उस हिस्से को अलग करके और बाकी टमाटर कंज्यूम कर लेते हैं। याद रखिए कि जो भी मोल्ड की ग्रोथ अगर टमाटर में हो जाती है तो उस मोल्ड को आपकी उंगली भी टच नहीं होनी चाहिए, उस मोल्ड पे आपका नाखून भी टच नहीं होना चाहिए। अगर उस मोल्ड पे आपका हाथ या नाखून टच होता है तो समटाइम्स आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो बेहतर क्या है कि आप उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दें, इसलिए कि वो मोल्ड आपको बाहर तो नज़र आ रहा है लेकिन उसने अंदर बहुत तबाही मचा दी है। तो हम ये समझते हैं वो चीज़ ख़राब नहीं हुई है, वो चीज़ कंज्यूमेबल है, वो चीज़ कंज्यूमेबल नहीं है। तो बेहतर यही है कि सिलेक्शन जो है वो चीज़ों की बेहतर की जाए। जब कभी आप कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हों तो उसकी सिलेक्शन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको डिस्कस करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटरमेलन जो है वो जब लेते हैं, गर्मियों में वाटरमेलन आता है, रमज़ान में अमूमी तौर पे इस रमज़ान में भी आएगा इंशाल्लाह। तो वाटरमेलन की जो लाइफ़ है ना, तरबूज की जो लाइफ़ है वो ये है कि आप उसको 2 घंटे के अंदर रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे के अंदर यूटिलाइज़ कर लें। ये एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, और जिस चीज़ में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ हाईली पेरिशेबल है, उसके अंदर जरासीम जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। ये सेशन मेरे लिए, मेरे ख़्याल में नाकाफ़ी है अवेयरनेस देने के लिए। हम आइंदा के मज़ीद सेशंस के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को आइंदा कवर करते चले जाएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा आपको लगेगा और महसूस होगा कि आपको इन चीज़ों की आगाही हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होंगी। आप अपना मैसेज भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा ये है कि आप हमारे साथ टॉपिक्स भी शेयर करें जिन टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं, तो हम उन टॉपिक्स पे भी इंशाल्लाह ओपीडी में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।